पाकिस्तान। आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब की ये दुआ है कि जब तक ये जहान कायम है, ये दुनिया है, खुदावंद ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह कायम रखे, सलामत रखे और अपनी पनाह में रखे। और आप सबसे भी इल्तमास है कि मुल्क पाकिस्तान में आला अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के मोतबर अदारों और आला हुकूमतों के लिए दुआ करते रहें कि खुदावंद ताला इन सब को तौफीक अता करे कि ये पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। तो आज हम मिलकर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस बात को हम मिलकर सीखेंगे, वो है फ़राइज़ और हकूक़। इन चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी, हमारे रिश्तों और हमारी शख्सी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा है। ख़ानदान का बेहतर तौर पर आगे बढ़ने के लिए फ़राइज़ और हकूक़ ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। मसलन अगर कोई बच्चा क्लास में मॉनिटर बनने की ख्वाहिश रखता है तो उस बच्चे पर लाजिम है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो स्कूल रेगुलर आए, क्लास में और घर में अच्छे तौर से स्टडी करे, अपने टीचर की बात को माने, नीट यूनिफॉर्म पहने, अपने क्लास फेलोज़ के साथ अच्छा रवैया रखे। ये सब चीज़ें करना उसका फ़र्ज़ है। और जब वो ये सब चीज़ें कर लेता है, अपना फ़र्ज़ अदा कर देता है, तो फिर मॉनिटर बनना उस बच्चे का हक़ है। तो इसी तरह जब खुदावंद ताला ने इंसान को खलक किया तो उसने इंसान को ख़ानदान अता किया, ख़ानदान में रिश्ते अता किए और उन रिश्तों की अदायगी के लिए खुदावंद ने फ़र्ज़ और हुकूक़ को रखा। मसलन अगर हम औलाद हैं तो हमारा पहला ये फ़र्ज़ है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, उनकी ताबेदारी करें। और जब हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं तो फिर वालिदैन की तरफ से जो शफ़क़त हमें मिलती है, अगर वालिदैन ने कुछ चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, जायदादें जमा की हैं, तो उन पर फिर हमारा हक़ होता है। उन चीज़ों पर जो वालिदैन ने अपनी मेहनत से जमा की होती हैं, उन पर हमारा हक़ होता है, क्योंकि पहले हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। लेकिन अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते और हक़ की बात करते हैं तो फिर हमारे रिश्ते कमज़ोर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शोहर है तो खुदावंद ताला ने शोहर की ये ड्यूटी लगाई है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करके अपने ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों का बेहतर इंतज़ाम करे, उनकी बेहतर तौर पर परवरिश करे। जब वो अपना फ़र्ज़ अदा करता है तो ख़ानदान की तरफ से, बच्चों की तरफ से जो एहतराम, जो इज़्ज़त उसको मिलती है, वो उसका हक़ है। अगर बीवी है तो बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहर की ताबेदार हो, अपने शोहर की बात को माने, अपने शोहर की इज़्ज़त करे, अपने बच्चों की अच्छे तौर से देखभाल करे, घर का अच्छे तौर से इंतज़ाम करे। तो जब ये वो चीज़ें करती है तो फिर शोहर की तरफ से जो तवज्जो, जो मोहब्बत मिलती है, वो उसका हक़ है। बच्चों की तरफ से जो एहतराम मिलता है, वो उसका हक़ है। और इसी तरह बहन भाइयों में बहन भाइयों की इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। और फिर बड़े बहन भाइयों की तरफ से जो शफ़क़त, जो मोहब्बत हमें मिलती है, वो हमारा हक़ है। लेकिन अफ़सोस के साथ हमारे माशरे में, हमारे यहाँ लोग फ़राइज़ को भूल चुके हैं। हकूक़ की बात ज़्यादा होती है, हम हकूक़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि अपने फ़राइज़ की अदायगी में सुस्त हैं। अपने फ़राइज़ को तकरीबन हम भूल चुके हैं। तो ये फ़रमाने इलाही भी है, हुक्म खुदावंदी भी है। खुदावंद ताला भी यही कहते हैं कि तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊँगा। खुदावंद ताला भी यही तरीका इख्तियार करते हैं कि पहले इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने रब की तरफ, अपने खुदा की तरफ लौटे, उसकी तरफ रजू लाए, फिर खुदावंद ताला अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत इंसान पे करता है। तो इबादत करना हमारा फ़र्ज़ है,
اور پھر خداوند تعالیٰ سے شفقت، فضل، یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طرح انسانی رشتوں میں بھی جب ہم اپنے فرض کو پہلے ادا کرتے ہیں، حقوق کی بات بعد میں کرتے ہیں، تو ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے رشتے پائیدار رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں حقوق کی بات زیادہ ہوتی ہے، تو جس بھی خاندان میں، جس بھی معاشرے میں، جس بھی ملک میں حق کی بات پہلے ہوگی، وہ خاندان، وہ معاشرہ، وہ ملک تباہ اور بدحال ہوں گے۔ لیکن جس خاندان میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں فرائض کی ادائیگی کو پہلے ترجیح دی جائے گی، فرائض پہلے ادا کرنے کی بات ہوگی، تو وہاں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سنسیئر ہوں گے، اپنے فرائض کو وفاداری کے ساتھ ادا کریں گے، تو پھر ہمارے حقوق ہمیں ملتے جائیں گے۔ جب ہم فرائض کی بات کریں گے تو پھر خداوند تعالیٰ ہمیں حقوق سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو آئیں مل کر اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں پہلے اپنے فرض پر توجہ کریں اور پھر حقوق کی بات کریں۔ تو آج کے دن اگین ہمیشہ ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو خداوند تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ملک سلامت اور قائم رکھے۔ آمین۔ شکریہ۔